आज हम पढ़ेंगे श्रीधराचार्य विधि, द्विघाती सूत्र, जिसे हम द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। यह सूत्र द्विघात समीकरण में काम में आता है। द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसे हम द्विघाती सूत्र, इसका द्विघात सूत्र का व्यापक रूप भी कहते हैं, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होता है, जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यह द्विघाती सूत्र किस किस रूप में होता है? a का मान 0 नहीं होना चाहिए, चाहे b का मान 0 होता है, हम इसको ax² प्लस c भी लिख सकते हैं, या ax² प्लस bx बराबर 0 भी लिख सकते हैं। b और c का मान 0 हो सकता है, लेकिन a का मान 0 नहीं होता है। a का मान यदि 0 होता है तो फिर x² 0 होता है, तो द्विघाती समीकरण नहीं बनता है। अब द्विघाती समीकरण में श्रीधराचार्य विधि से हम इसको किस प्रकार x का मान ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले जो x के गुणांक x² के गुणांक में आता है उसे हम a कहते हैं, x के गुणांक में आता है उसे हम b कहते हैं, बाकी जो बिना x के आता है उसे हम c कहते हैं। अब x के मूल निकालने इस समीकरण के, तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटा 2a, माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। अब ये a b c का है, जो x² के साथ में उसको हम a कहते हैं। x² का गुणांक, x का गुणांक वो b होता है, जिसके साथ में x और y नहीं आता है, वह c होता है। इस निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि जो b² माइनस 4ac है वह 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ही मूलों का अस्तित्व है, वरना मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब इसमें इसको कहते हैं हम d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब d के 3 मान हो सकते हैं। d ग्रेटर देन 0 यानी d 0 से बड़ा है, d लेस देन 0 या d 0 से छोटा है, या d बराबर 0 यानी d का मान 0 आता है। अगर d 0 से बड़ा है तो इसके जो मूल होते हैं, दोनों मूल वास्तविक होते हैं, दोनों मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, दोनों मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। d का मान, d बड़ा 0 से कब होगा? जब हम d का मान निकालते हैं यदि वह प्लस में आता है। d लेस देन 0 या d 0 से छोटा कब होगा? जब हम ये b² माइनस 4 इसे निकालते हैं, यदि d का मान माइनस में आता है तो यह इनके मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, इन्हें कहते हैं मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे, इन मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगर इस प्रकार की कंडीशन आती है तो फिर द्विघाती सूत्र में मूल भी नहीं, काल्पनिक होंगे, तो द्विघाती सूत्र नहीं लगता उसमें, न इसके मूल निकाले जा सकते। अगर d का मान 0 होता है तो दोनों मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे, वह दोनों मूल समान होंगे, दोनों मूल समान होंगे। यही है इन मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का सूत्र है। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने। अस d को हिंदी में कहते हैं हम विव्यक्तिकर। d बराबर होता है, d को हिंदी में कहते हैं हम विविकतकर। कई बार ये पूछा जाता है कि जो समीकरण दे दिया जाता है उसका विव्यक्तिकर ज्ञात कीजिए, तो हमें d निकालना है। वो d अगर ग्रेटर देन 0 है
तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। लेस देन 0 है तो दोनों मूल काल्पनिक होंगे। अगर d बराबर 0 है तो दोनों मूल समान होंगे।